प्रणाम सुंदर साहब जी। तो सुनिए किस प्रकार जब महाराज जी प्रताप जी को कहते हैं कि हे प्रताप आप बताइए कि आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। तो प्रताप जी कहते हैं हे मेरे सतगुरु महाराज, मैं क्या भला आपके बारे में जान सकता हूँ। मैं तो एक आपका दास हूँ, आपकी सेवा में हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आपके सामने कहने की अपेक्षा करता हूँ। तो सतगुरु महाराज का परिचय व जन्म विवरण किस प्रकार प्रताप जी देते हैं कि संवत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख मिथुन लगन की शुभ बेला पर जन्मे श्री सतगुरु महाराज के जो संवत था वो 1951 का था और बैसाख माह की चौथ थी और लगन मिथुन राशि का था। जब अपने सतगुरु महाराज का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्म का श्री राम रतन, यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचपन। तो कहते हैं प्रताप जी कि जन्म का नाम आपका झंडू दत्त था, लेकिन आपकी आत्म जो कि परम धाम की सिरदार सखी रतनबाई है, उसके नाम पर आपका नाम आत्म का हुआ राम रतन। और जिस प्रकार का आपका नाम है, जिस प्रकार के आपके गुण हैं, वह आपके नाम से बिल्कुल मेल खाते हैं। और आपका बचपन तो बड़ा ही विलक्षण था, बहुत ही अलग था, सबसे आला था। संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष के। आपके अंदर संत प्रवृत्ति बचपन से ही थी। और यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी, संत का अर्थ होता है स्वार्थ का अंत करना। तो प्रताप जी कहते कि महाराज श्री आपके अंदर तो स्वार्थ बचपन से ही नहीं था। आपको जो भी मिला आपने उसमें ही संतोष कर लिया। सेवा भावना आपके अंदर बचपन से ही कोट कोट कर भरी हुई थी। जितना मिला मगन उसी में, समझा उसको ही परितोष। कि जितना आपको समय पर मिल गया आपने उसमें ही अपने आप को खुश रखना चाहा। आपको बिल्कुल भी अन्य किसी चीज का लोभ लालच नहीं रहा और आपने उसको ही अपना परितोष, उत्तम उपहार मानकर स्वीकार कर लिया। विद्या तो जैसे चेली हो, उनसे अपने आप, ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे ही का कुछ नाम। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आपके अंदर एक ज्ञान की लहर चल रही है, लहर चलती है, मानो विद्या तो आपकी चेली हो। आपको दर्जे का कुछ नाप नहीं था, क्योंकि विद्यालय आप कभी गए नहीं और कभी गुरुकुल में भी नहीं गए और दर्जे का कुछ नाप नहीं था और विद्या आपके हृदय से खुद ब खुद निकल कर आती थी। वहीं गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पठन करी हिंदी थोड़ी सी, 2.5 महीने संस्कृत। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उस समय में क्या होता था कि विद्यालय पाठशालाएं बहुत कम होती थी और गांव में अगर कोई वट वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, तो उसके नीचे ही चौपाल लगाकर वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो कहते हैं कि आपने सिर्फ गांव के चौपाल में ही 9 वर्ष तक थोड़ी सी हिंदी पढ़ी थी और 2.5 महीने तक संस्कृत का ज्ञान लिया था। प्रातः ही उठ साथ पिता के, उंगली पकड़ जोड़ तक साथ, नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। के भोर के समय प्रातः काल जब होती थी तो आप अपने पिताजी श्री छज्जू दत्त जी के साथ नन्हे नन्हे पैरों कैसे चलकर जोड़ मंदिर में जाते थे। जोड़ में जहाँ पर आपके पिताजी छज्जू दत्त जी अपने इष्ट शंकर भगवान की पूजा आराधना करते थे, वहीं पर आप भी उंगली पकड़ उनकी साथ साथ चले जाते थे। जोड़ भयानक जंगल सा था, एक फला गांव से दूर
जहां गुते थे वृक्ष आपस में कूड़े करकट से भरपूर। तो यहाँ पर जोड़ का विवरण करते हुए कहते हैं कि जोड़ मानो एक इस प्रकार की जगह थी जहां पर आसपास आपस में वृक्ष सटे हुए हैं और वहां पे ऐसा महसूस होता था कि यह कोई स्थान नहीं, कोई देवालय नहीं, यह कोई जंगल है। इस प्रकार वहां पर आभास हुआ करता था। और वो गांव से कुछ दूरी पर ही था। अपने सतगुरु महाराज का गांव जड़ौदा पांडा, उससे कुछ दूरी पर था जोड़ नामक स्थान, जहां पर वे अपने पिताजी के साथ दिन प्रतिदिन जाया करते थे। बांसों के बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर, दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। प्यारे सुंदर साथ जी, जोड़ नामक स्थान के अंदर चारों ओर बांस ही बांस खड़े थे। बांस के वृक्ष कुछ इस प्रकार से वहां पर खड़े रहते थे कि दिन के उजाले में भी, दिन के प्रकाश में भी वहां पर रात्रि की भांति अंधकार रहा करता था। और वहां पर कोई अगर आम इंसान जाता था तो उसको लगता था कि यहाँ पर दिन है कि रात है। देवालय इसी जोड़ में भारी भूतनाथ शिव का, सेवा पूजा नित छज्जू जी तन मन से करते आकर। तो जो छज्जू दत्त जी आते थे जोड़ के अंदर, उनका मुख्य कारण सिर्फ एक था कि उनके इष्ट देव भगवान शंकर का देवालय या कहिए मंदिर इस जोड़ नामक स्थान के अंदर ही था। और यहाँ पर छज्जू दत्त जी रोज अपनी दैनिक क्रिया को करने के पश्चात यहाँ पर आते थे अपने इष्ट देव शंकर भगवान की पूजा आराधना करने के लिए। और तन मन से आकर वह पूरे दिल भाव से अपने भगवान शिव शंकर को माना करते थे। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे, कर्म कांडी उत्तम थी, अपार श्रद्धा शिव जी में समझा उनको पुरुषोत्तम। कि आपके अंदर जो भक्ति भावना थी वह निस्वार्थ थी, उसमें कोई भी स्वार्थ छिपा हुआ नहीं था, क्योंकि आप कर्मकांडी भी उत्तम दर्जे के थे। वहां पर आप पूजा अर्चना अगरबत्ती धूप बत्ती सब करते थे। सारे कर्म कांड भी क्या करते थे पिताजी आपके, और साथ में आप करते थे, क्योंकि आपके पिताजी की अपार श्रद्धा, एक घनिष्ठ जिसे कहते हैं विश्वास शिव जी भगवान के ऊपर था। और समझा उसको ही पुरुषोत्तम, तो उनको ही शिव शंकर भगवान को ही सबसे उत्तम पुरुष वहां पर उन्होंने माना। दिनचर्या भी नपी तुली थी, रहन सहन भी नपा तुला, रहते थे तल्लीन भजन में जग को मन से भुला भुला। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दिनचर्या जो आपका जो भी दैनिक कार्य था वह एक सीमित था, कोई ज्यादा काम नहीं था। वह नपा तुला था कि आज इतना काम करना है और अपना जीवन यापन इतने से हो जाएगा, तो बस उतने में ही संतोष कर लेते थे। रहना सहना भी इतना साधारण था कि सामने वाला अगर आपको एक बार नजर उठा के देखे तो कहे कि क्या क्या सादगी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना कोई लोभ, ना अहंकार, ना द्वेष भावना किसी प्रकार की। यजमानी और पुरोताही का काम पिताजी करते थे, था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं प्रताप जी कि हे महाराज जी, हे मेरे सतगुरु, आपके पिताजी का जो कार्य था, जिससे घर का यह पालन पोषण चलता था, जीवन यापन चलता था, वह केवल और केवल यजमानी और पुरोताही था। बड़े बड़े साहूकारों के घर पर जाकर यजमानी करना और पुरोताही करना, सिर्फ इसी से ही आपका जीवन यापन चलता था। यही आपका व्यवसाय था, जिससे कि घर परिवार का पेट आप भरा करते थे। इसी के साथ आज का यह प्रकरण, आज का यह भाग समाप्त करते हैं। अगले भाग में जो कि स्वयं श्री सतगुरु महाराज ने प्रताप युग अपने मुख के द्वारा लिखवाया है, वह आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।
तो आइए सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।